Hello everyone, welcome to my channel. You're watching EWS English with Shweta. Today in this video we are going to learn daily use English sentences. हमारा पहला सेंटेंस है बहुत चालाक बनने की कोशिश मत करो या बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो. इसे हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट ट्राई टू एक्ट टू स्मार्ट. डोंट ट्राई टू एक्ट टू स्मार्ट. नेक्स्ट वी हैव आपने अपनी गरिमा खो दी है. तो गरिमा को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिग्निटी. यू हैव लॉस्ट योर डिग्निटी. यू हैव लॉस्ट योर डिग्निटी. ओके. नेक्स्ट, समझदार को एक इशारा ही काफ़ी है. वेल, ये एक कहावत है और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं अ नॉड इज़ इनफ टू वाइस. अ नॉड इज़ इनफ टू वाइस. समझदार को इशारा काफ़ी है. तुम कभी नहीं सुधरोगे. इसकी इंग्लिश होगी यू विल नेवर चेंज. चेंज यानी बदलना और यहाँ पर चेंज है फॉर गुड. ओके, यू विल नेवर चेंज. तुम कभी नहीं सुधरोगे. वेल, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे साथ बहस करना बंद करो. बहस करना को हम इंग्लिश में बोलते हैं आर्ग्यू. स्टॉप आर्ग्यूइंग विद मी. स्टॉप आर्ग्यूइंग विद मी. ठीक है, बहस होती है आर्ग्यूमेंट. मैं तंग आ गया आपसे या कह सकते हैं मैं थक गया आपसे. इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम सिक ऑफ यू. आई एम सिक ऑफ यू. इसको हम तब ज़्यादातर यूज़ करते हैं जब हम बोलना चाहते हैं कि आपने मुझे बहुत इरिटेट करके रखा है, मैं परेशान हूँ. आई एम सिक ऑफ यू. अब सोने का समय हो गया. इसे हम इंग्लिश में कहेंगे इट्स टाइम टू गो टू बेड. जब भी हम कहें समय हो गया तब हम कहेंगे इट्स टाइम. इट्स टाइम टू गो टू बेड. इट्स टाइम टू ईट. इट्स टाइम टू स्टडी. ज़्यादा देर तक मत जागना. इसकी इंग्लिश होगी डोंट स्टे अप टू लेट. डोंट स्टे अप टू लेट. स्टे अप यानी जगे रहना. ओके. नेक्स्ट, कल रात मुझे एक सपना आया. बहुत ही कॉमन सा सेंटेंस है, हम आए दिन इसका यूज़ करते रहते हैं, लेकिन इसकी इंग्लिश होगी आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट. आई हैड अ ड्रीम यानी मुझे एक सपना आया. आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट. कल रात मैंने एक बुरा सपना देखा. बुरे सपने को हम बोलते हैं नाइटमेयर. नाइटमेयर. आई हैड अ नाइटमेयर लास्ट नाइट. आई हैड अ नाइटमेयर यानी मुझे एक बुरा सपना आया. मैं सारी रात सो नहीं सका. तो इसकी इंग्लिश होगी आई couldn't स्लीप ऑल नाइट. आई couldn't स्लीप यानी मैं सो नहीं सका. कुड का यूज़ करते हैं हम कैन की पास्ट फॉर्म में जब हम बोलते हैं सकता था या फिर सका. क्या आपको अच्छी नींद आई. अगर हमें किसी से पूछना हो तो हम इंग्लिश में क्या कहेंगे डिड यू स्लीप वेल. डिड यू स्लीप वेल. क्या आप अच्छे से सोए. राइट. क्या आपको अच्छी नींद आई. डिड यू स्लीप वेल. तुम्हें कैसी नींद आई. हाउ वॉज योर स्लीप. हाउ वॉज योर स्लीप. अब आप इसका जवाब कैसे दे सकते हैं. अगर आपको कहना है हाँ मैं ठीक से सोया, मैं ठीक ही सोया, तो इसे हम कहेंगे येस आई स्लेप्ट वेल. सोना को हम बोलते हैं स्लीप, लेकिन ये सेंटेंस है पास्ट का, पास्ट इंडेफिनिट का, तो हम सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे. नहीं, मैं ठीक से नहीं सोया, तो इसे हम बोलेंगे नो आई डिडंट स्लीप वेल. ओके, डिड नॉट का यूज़ किया है हमने क्योंकि ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से. नो आई डिडंट स्लीप वेल. नेक्स्ट, तुमने मेरी बहुत मदद की है. यू हैव हेल्प्ड मी अलॉट. अलॉट यानी बहुत ज़्यादा या काफ़ी. यू हैव हेल्प्ड मी अलॉट. तुमने मेरी बहुत मदद की है. नेक्स्ट वी हैव फ़िलहाल तुम यहाँ इंतज़ार करो. इंतज़ार करना को बोलते हैं वेट और फ़िलहाल के लिए राइट नाउ या फिर फॉर द टाइम बीइंग. फॉर द टाइम बीइंग यू वेट हेयर. फॉर द टाइम बीइंग यू वेट हेयर. नेक्स्ट, मैं अपना समय काट रहा हूँ. इसकी इंग्लिश होती है आई एम पासिंग माई टाइम यानी मैं कुछ ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं कर रहा हूँ. इट्स जस्ट आई एम पासिंग माई टाइम. I am passing my time.
नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव, क्या तुमने हाल ही में उसे देखा है? हाल ही में मतलब रिसेंटली. हैव यू सीन हिम रिसेंटली? हैव यू सीन हिम, क्या तुमने उसे देखा है रिसेंटली, आजकल में, फ़िलहाल में. हैव यू सीन हिम रिसेंटली? मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा. साथ देना को या फिर जब भी सेंटेंस होते हैं मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, इनके लिए हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंड बाय. आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू. आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू. मैं ये रोज़ रोज़ खाकर थक गया हूँ. तो जब भी ऐसा आता है कि मैं ये करके थक गया हूँ, तो थकना को हम यहाँ पे बोलेंगे फेड अप. यानी आप बहुत इस चीज़ से परेशान हो चुके हैं. आई एम फेड अप ऑफ ईटिंग इट डेली. मुझे ये पहेली सुलझानी है. सुलझाना को हम बोलते हैं सॉल्व और पहेली को हम बोलते हैं पजल. आई हैव टू सॉल्व दिस पजल. आई हैव टू सॉल्व दिस पजल. तुम मुझे उकसा रहे हो. उकसाना को हम बोलते हैं प्रवोक करना या फिर किसी चीज़ को स्टार्ट करवाना, चाहे वो लड़ाई हो या कोई भी काम हो, और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टिगेट. यू आर इंस्टिगेटिंग मी. जो मेरा मन करेगा मैं वो करूँगा. इसकी इंग्लिश होगी आई विल डू वट एवर आई फील. वट एवर यानी जो कुछ भी. आई विल डू वट एवर आई फील. जो मेरा मन करेगा मैं वो करूँगा. नेक्स्ट सेंटेंस, उसकी कड़वी ज़ुबान है. ही हैज़ बिटर टंग. बिटर यानी कड़वापन. ओके, और ये सेंटेंस हम यूज़ करते हैं जब कोई रूडली बोलता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो हम बोलते हैं ही हैज़ बिटर टंग. ही हैज़ बिटर टंग. अपने काम से काम रखो. बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है. माइंड योर ओन बिजनेस. माइंड योर ओन बिजनेस. उसे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है. समझाना को हम बोलते हैं मेक समवन अंडरस्टैंड या फिर कन्विंस. नो नीड टू कन्विंस हिम. नो नीड यानी कोई ज़रूरत नहीं है. नो नीड टू कन्विंस हिम. Well, this is the end of the video. Thank you for watching.